अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पेज नंबर 47 पे करना है कॉन्सेप्ट चेक। इसमें हम लोगों ने बतानी है डाइकॉट और मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स। पीछे हमने पढ़ा था, अब तक जितनी भी रीडिंग हमने पढ़ी है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट के फ्लावर कैसे होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट के सीड कैसे होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट के लीफ कैसे होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट्स कैसी होती हैं और मोनोकॉट और डाइकॉट का स्टेम कैसा होता है। आज हम लोगों ने ये टेबल दिया गया है, यहाँ पे अलग-अलग एक टेबल दिया गया है, अलग-अलग दो बॉक्सेस बनाए हुए हैं। उसमें एक साइड पे हम लोगों ने डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और दूसरी साइड पे हम लोगों ने बतानी है मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्लावर बताना है हमने कि डाइकॉट में कैसा फ्लावर होता है और मोनोकॉट में कैसा फ्लावर होता है। यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट गलत कर दी हुई है, बुक वालों ने मोनोकॉट की जगह उन्होंने डाइकॉट लिख दिया हुआ है और डाइकॉट की जगह मोनोकॉट। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये मोनोकॉट की है और ये जो है ये डाइकॉट की है। पीछे भी आपने रीडिंग में पढ़ा था पेटल्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3 कि पेटल्स जो 3 का मल्टीपल होती हैं वो होती हैं मोनोकॉट में। वो किस में होती हैं? मोनोकॉट में। पेटल्स इन सेट्स डिवाइजिबल बाय 4 और 5, जिसमें मोनोकॉट में आपने पढ़ा था कि 3 पेटल्स जो 3 पे डिवाइड हो सकें। तो डाइकॉट में जो पेटल्स होती हैं वो 4 या 5 पे डिवाइड होती हैं। ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इन्होंने गलत कर दी हुई है, ये आप लोगों ने सही कर लेनी है। ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों ने डाइकॉट में राइट करनी है और ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों ने मोनोकॉट में राइट करनी है, क्योंकि कि इन्होंने गलत कर दी हुई है। ध्यान से दोबारा मेरी बात सुन ले, ये फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत राइट की हुई है, बुक वालों ने डाइकॉट की जो स्टेटमेंट है वो मोनोकॉट में राइट कर दी हुई है और मोनोकॉट की डाइकॉट में। ये जो स्टेटमेंट है जो डाइकॉट में राइट की हुई है ये आप लोगों ने राइट करनी है मोनोकॉट में, और ये जो स्टेटमेंट है जो मोनोकॉट में राइट की हुई है फर्स्ट वाली, ये आप लोगों ने राइट करनी है डाइकॉट में, सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। तो फ्लावर हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि फ्लावर कैसे होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में, कि इनकी जो पेटल्स होती हैं, ये देखें ये डायग्राम में ये मोनोकॉट का फ्लावर है, इसकी जो पेटल्स हैं वो 3 पे डिवाइड हो रही हैं। 3 का मल्टीपल है 1 2 3, मतलब 3 का सेट बना हुआ है, 3 पे डिवाइड हो रही हैं, 3 का मल्टीपल है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि डाइकॉट में जो पेटल्स होती हैं वो 4 और 5 पे डिवाइड हो सकती हैं आसानी से। 1 2 3 4 5, ये 5 पे डिवाइड हो रही हैं, तो मतलब ये किसकी पेटल्स हैं? ये फ्लावर किसका है? डाइकॉट का फ्लावर है ये। उसके बाद हमने सीड देखना है, डाइकॉट और मोनोकॉट का सीड कैसा होता है? सीड हैज़ 2 सीड लीव्स। सीड कैसा होता है डाइकॉट का कि इसमें 2 सीड लीव्स होते हैं, और मोनोकॉट का सीड कैसा होता है? हैज़ ओनली 1 सीड लीफ, इसमें सिर्फ एक ही सीड लीफ होता है। पीछे डायग्राम में देखें आप लोग, ये मोनोकॉट का सीड है, इसमें एक ही सीड है, एक ही सीड लीफ है। इसमें क्या है? एक ही सीड लीफ है। ये डाइकॉट का सीड है, इसमें 2 सीड लीव्स हैं, ये 2 आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये किसका सीड है? ये डाइकॉट सीड है, इसमें क्योंकि 2 सीड लीव्स हैं। उसके बाद हमने देखना है लीफ कैसा होता है डाइकॉट का और मोनोकॉट का। जो डाइकॉट का लीफ होता है उसमें नेट लाइक वेन्स होती हैं। ये डायग्राम में देखें आप लोग, इसकी जो वेन्स हैं ये इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, नेट की तरह की स्ट्रक्चर बना दी हुई है इन्होंने। तो ये क्या है? ये वेन्स हैं नेट लाइक। तो ये हम कहेंगे ये लीफ किसका है? ये डाइकॉट का लीफ है।
मतलब इसमें नेट लाइक वेन्स होती हैं। उसके बाद हमने मोनोकॉट का लीफ देखना है कैसा है। ये मोनोकॉट का लीफ है। इसमें देखिए आप लोगों को ये जो स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं, सीधी सीधी लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये सीधी लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये पैरेलल वेन्स हैं। तो हम कहेंगे कि ये किसका लीफ है, ये मोनोकॉट लीफ है। उसके बाद हमने देखना है रूट्स कैसी होती हैं डाइकॉट में और मोनोकॉट में। डाइकॉट में जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं और मोनोकॉट में जो रूट्स होती हैं वो फिब्रस रूट्स होती हैं। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये डाइकॉट है और इसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती हैं। ये क्या है, ये किसकी रूट्स हैं, ये डाइकॉट की रूट्स हैं। ये कौन सी रूट्स हैं, ये टैप रूट्स हैं। डाइकॉट की रूट्स हैं ये, टैप रूट्स हैं ये। और मोनोकॉट की रूट्स जो होती हैं वो बहुत डेंस होती हैं और सॉइल के करीब करीब होती हैं, मिट्टी के बहुत नज़दीक नज़दीक होती हैं। तो हम इन्हें कहेंगे ये धागे की तरह इधर उधर फैली हुई हैं। हम इन्हें कहेंगे कि ये हैं फिब्रस रूट्स। ये कौन सी रूट्स हैं, फिब्रस रूट्स। अब हमने देखना है कि मोनोकॉट और डाइकॉट का स्टेम कैसा होता है। स्टेम, डाइकॉट का जो स्टेम होता है उसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं रिंग में, और जो मोनोकॉट का स्टेम होता है उसमें वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर हुए हुए होते हैं, पूरे स्टेम में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। डायग्राम में देखें, ये है डाइकॉट का स्टेम। इसमें वैस्कुलर बंडल्स देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये एक गोल सी स्ट्रक्चर इन्होंने बनाई हुई है, रिंग की एक शक्ल बनाई हुई है। रिंग की फॉर्म में वैस्कुलर बंडल्स अरेंज हुए हुए हैं। हम इन्हें कहेंगे ये डाइकॉट का स्टेम है। और मोनोकॉट का स्टेम जो है इसमें वैस्कुलर बंडल्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, तो हम कहेंगे ये स्टेम है मोनोकॉट स्टेम। स्टेम, वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स। वैस्कुलर बंडल्स अरेंज हुए हुए होते हैं रिंग की शक्ल में डाइकॉट में। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम। पूरे स्टेम में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं वैस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट स्टेम के अंदर। ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से राइट करना है, जो मैंने करेक्शन बताई है वो करेक्शन भी राइट करनी अच्छे से कर लेनी है, ठीक कर लेनी है करेक्शन, और टेबल अच्छे से लर्न करना है और इसको आप लोगों ने राइट भी करना है। अपनी नोटबुक्स पे डायरी मेंशन कर लें, पेज नंबर 47, कॉन्सेप्ट चेक लर्न प्लस राइट। अच्छे से ये टेबल आप लोगों ने लर्न करना है, जो करेक्शन इसमें बताई गई है वो आप लोगों ने कर लेनी है सही, और बाकी जो है वो अच्छे से तैयार करना है। इसको आप लोग डायग्राम साथ साथ देखेंगे और साथ साथ यहाँ से आप लोगों ने राइट करते जाना है। डायरी राइट कर लें।